माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे और मैं स्वागत करती हूँ आपका सीता गुप्ता रियल ब्लॉग्स में। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और आज मैंने बाल भी धो लिए हैं क्योंकि कल है शिवरात्रि। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही बाल धो लेती हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और चाय तो बना के हम लोगों ने पी लिया है, लेकिन अभी सारे काम मॉर्निंग के बचे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ अंदर की जो बेडरूम है इसको क्लीन करूँगी। हस्बैंड भी उठ गए और कनक भी उठ गई है और जब तक उन लोग बेड पे रखते हैं तब तक तो इसे हम साफ़ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे वो लोग उठ गए हैं तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट पहले क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो मैं अचानक में गिर गई थी, मेरा हाथ है जो वो मुड़ गया था तो बहुत अजीब लग रहा था। अचानक में ये हाथ मैंने नीचे रखा तो वो मुड़ गया। अभी यहाँ पे जो भी है इसे मैं फटाफट क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे बस सारे काम को मतलब यहाँ पे फटाफट ख़त्म करना है। तो यहाँ कनक भी आ गई है ब्रश करके और वो कुछ बोल रही है तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं उससे बातें कर रही थी। बैकग्राउंड की साउंड भी बहुत ज़्यादा है, सो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे फटाफट सारे बेड को मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ मिली नहीं। देखो मेरी स्वेटर ही थी तो इसी से मैं झाड़ ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी क्लीन हो जाती है तो फ्रेश फील होता है। और सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा जैसे आप लोगों ने इतने दिन से सपोर्ट किया है। मैं चाहूँगी कि आप हमेशा ही ऐसे प्यार देते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। यहाँ पे देखो खिड़कियाँ मैंने खोली नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती है बाहर से, तो हर टाइम मतलब मन एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी चिड़चिड़ाहट सा फील होने लगता है। तो जिस वजह से खिड़कियाँ जल्दी मैं खोलना पसंद नहीं करती हूँ। शांति रहती है तो खिड़कियाँ खोलने का भी मन करता है, लेकिन मैं थोड़ी सी खिड़की यहाँ पे खोल दूँगी क्योंकि बाहर की रोशनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पे मैं अपने डेली यूज के कपड़े रखती हूँ तो कपड़े इतने ज़्यादा निकल गए हैं कि क्या बताऊँ, पूरा भर गया है मतलब रखने वाला। और चलो यहाँ पे थोड़ा खोल दे रही हूँ खिड़की को। देख रहे हो आप लोग धूप तो आ ही रही है इधर से। गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप आती है लेकिन सर्दी में तो धूप का कोई नाम निशान नहीं रहता है। तो फाइनली चलो मेरी बेड तो यहाँ पे अच्छे से हो गई है। ये है अचार, तो मैंने उस दिन दिखाया था, मैं उसकी बीज निकाल रही थी। यहाँ पे ये मेरा अचार लगभग तैयार हो गया है, करीबन 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं। मैंने इसे भी मसाला अच्छे से मतलब भर दिया था और इसे मैं 2-3 दिनों से धूप में सुखा रही थी, लेकिन अब इसे मैं डब्बे में डाल दूँगी। तो ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि इसमें बहुत ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे बस थोड़ा सा ऑयल में डिप करके मैं इसे बोतल में डाल दे रही हूँ। ये बोतल शीशे की है। अचार को जितना हो सके शीशे की बोतल में ही रखनी चाहिए क्योंकि उसमें रखने से अचार हमारा मतलब ख़राब होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। वरना तो अगर प्लास्टिक के डब्बे में डालने से अचार बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो इसलिए मैं इसे शीशे के डब्बे में यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना क्लीनिंग करने। मैंने सोचा कि सुबह सुबह अचार को मैंने डाल दिया था बोतल में ताकि पूरे दिन धूप में पड़ा रहेगा और धूल वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही मतलब उसे बोतल में डाल दिया था क्योंकि धूल पड़ जाएगी तो वो पूरा बेकार हो जाएगा और सारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लीन कर रही हूँ फ्रिज को। वैसे तो मेरा फ्रिज हमेशा साफ़ ही रहता है, बहुत ज़्यादा गंदगी मैं होने ही नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि नीचे थोड़ा सा डस्ट हल्का हल्का दिख रहा था तो उसे ही मैं क्लीन कर रही थी।
क्योंकि गंदगी रहती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। और वैसे फ्रिज में तो गंदगी थोड़ी सी भी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग आए दिन अपने खाने पीने का सामान को यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे गंदगी रहेगी तो इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जिस वजह से मैं फ्रिज को बिल्कुल भी गंदा मतलब होने नहीं देती हूँ। जरी सी गंदी होती है और मैं फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। तो इसमें मैं सब्जियां रखती हूँ, तो ये भी मतलब क्लीन ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ पत्ते वगैरह होते हैं धनिया वनिया के, वो गिर गए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती होगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद मेरी वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आती है, न क्या समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। वीडियो इतने लोग देखते तो है, पसंद तो ज़रूर आती होगी, तभी तो इतने लोग मुझे आज तक सपोर्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि पसंद ही आती होगी। आशा तो यही करूँगी कि मेरी वीडियो सभी को अच्छी लगे और आप लोग सपोर्ट करो। यहाँ पे ऊपर का जो ढकने वाला होता है उस सब्जी रखने वाले के ऊपर, तो इसमें भी थोड़ी सी धूल जैसी लग रही थी मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। वैसे मेरा सारा फ्रिज क्लीन ही है। तो मॉर्निंग में देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा काम रहता है, मतलब बेड से उठते उठते ही सारे काम शुरू हो जाते हैं हम हाउसवाइफ के। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो तो आपको घर में काम नहीं है या फिर कुछ। बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा रहते हैं तो बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर मेंबर आपके घर में है तो ये भी होता है कि वो आपको हर काम में थोड़ा ना थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको हर एक चीज़ खुद मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने अपने जो कुछ काम थे वो कर लिए हैं और हस्बैंड का भी चाय वगैरह सब हो गया है और वो थोड़ी देर में अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। तो जब तक मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और साफ़ सफाई बस चल रही है। अभी तक तो मैंने नहाया भी नहीं है। ये देखो मेरा डोरमेट कितनी धूल पड़ गई है, तो बस इसे भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद अब बच जाएगा झाड़ू पोछा करना, तो अब थोड़ी देर में मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि धूल वगैरह रहते हैं तो दिक्कत आती है पोछा लगाने में। और आप लोगों ने देखा ही होगा मैं अपना पोछा हाथ से लगाती हूँ, तो इसलिए मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे पूरे घर में बेलकोनी में सब जगह मैंने झाड़ू लगा दिया है और अभी करीबन टाइम मुझे लगता है 9 बज ही चुके हैं। एक्चुअली मैंने अभी घड़ी देखा नहीं है, लेकिन अभी 9 बजने के आ गए होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि करीबन 1 घंटे से मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ। मॉर्निंग में क्लीनिंग करने में मुझे रोज़ 2 घंटे लगते ही लगते हैं। झाड़ू करना, पोछा वगैरह करना और भी कुछ कुछ साफ़ सफाई रहती है, तो 2 घंटे बीतने में क्या टाइम लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे मेरे आधे काम हो ही चुके हैं, बस मैं थोड़ी सी भी घर पे पोछा लगाऊंगी और उसके बाद सारा काम मेरा फिनिश हो जाएगा। तो अभी ये देखो कचड़े, शहरों में कचड़े हम लोग इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक था उसमें मैंने कचरे को डाल दिया है ताकि वो बाहर फेंक देंगे हम लोग। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने, तो घर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं। ये देखो झाड़ू लगाने के बाद भी अंदर ये एक रेफर था तो उसे भी मैंने फेंक दिया था। फटाफट यहाँ पे घर क्लीन कर लूँगी, उसके बाद आएगी बारी नहाने की। नहाने से पहले ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ये सब काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है, मतलब मुझे लगता है कि मैं फिर जाकर नहाऊँ। इसलिए मैं नहाने से पहले पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद आने के बाद अपना जो भी काम रहता है वो करती हूँ और ये सब काम फिनिश हो जाते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे सारे काम फिनिश ही हो गए हैं, क्योंकि ये क्लीनिंग वगैरह में ही बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है और गंदगी भी रहती है, तो मन थोड़ा अजीब सा होता है। तो ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सब काम फिनिश कर लिया जाए। फाइनली मेरा हो गया है यहाँ पे सारे काम, क्लीनिंग का सब कुछ मैंने कंप्लीट कर ही लिया है और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने। तो अभी मॉर्निंग की सारी काम तो मेरे फिनिश हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। जैसे अभी मैं जा रही हूँ पूजा करना बाकी है, तो फटाफट पूजा कर लेती हूँ और छत पे कपड़े डालने हैं। तो चलो पहले सबसे पहले छत पे फटाफट कपड़े डाल के आ जा।
तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने, और अभी टाइम करीबन 10:30 हुआ नहीं है, होने ही वाला है। और छत पे पूरी धूप है, मतलब सर्दियों में आप लोग देख रहे थे कि बिल्कुल भी धूप नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है पूरा धूप मतलब पूरे छत पे आ गया है। तो यहाँ पे कपड़े डाल दे रही हूँ, वरना तो अगर मैं खाना बनाने चली जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और कपड़े वैसे ही पड़े रहते हैं। सो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अब चलती हूँ नीचे। यहाँ आ गई हूँ मैं, अब कर रही हूँ मैं अपने लंच की तैयारी। तो यहाँ पे आज बनाने वाली हूँ मैं पालक पनीर। तो यहाँ पे पालक को मैंने कट कर लिया है, अब इसे धो के और थोड़ा सा बॉईल कर दूँगी, और बॉईल करने के बाद इसे मैं मिक्सी में पीस के उसके बाद बनाती हूँ। तो यहाँ पे पालक तो मैंने कट करके रख लिया है, अब इसे धो देंगे थोड़ी देर में। और चलो फटाफट यहाँ पे पनीर भी कट कर लेती हूँ। तो पनीर को भी मैं काट के रख लूँगी ताकि एक ही साथ सारा काम फटाफट से हो जाए। तो यहाँ पे फटाफट मैं पनीर काट रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है 10:30 उसी समय हो गए थे जब मैं कपड़े डाल रही थी। पूजा करते करते मुझे बज गए हैं 11, और अब फटाफट नहीं करूँगी तो लेट हो जाएगी खाने में। इसलिए मैं देख रहे हो आप लोग कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ा लेट हो चुका है। तो क्या करूँ, कभी कभी होता है ऐसा कि लेट हो भी जाता है। हम लोग भी मतलब ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइम पे सारा काम हो, कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये कट गया है हमारा, और अब जा रही हूँ मैं इसे क्लीन करूँगी और उसके बाद बॉईल कर लूँगी फटाफट से, और जल्दी जल्दी खाना तैयार करती हूँ। तो ये देखो बॉईल कर लिया है मैंने, पनीर भी फ्राई कर लिया है और इसे मिक्सी में पीस लिया है पालक को। यहाँ पे मसाले भी मैंने पीस के रख लिए, जार में ही है। और अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे तेल मेरा चढ़ा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये थोड़ी देर बाद की क्लिप है, मेरा ये बन के तैयार हो गया है और पनीर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये मेरा बन के फाइनली पालक पनीर तैयार हो चुका है। और अब सारे काम फिनिश। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहे उनको थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। यहाँ पे देखो पुलाव भी मैंने बना लिया है, और मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।